सूरत कोर्ट में राहुल की अपील जैसे ही रिजेक्ट हुई, जज साहब ने जैसे ही मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने वाली एप्लीकेशन खारिज की, बीजेपी ने एक बार फिर 2024 के चुनाव के लिए तरकश से ओबीसी मुद्दे का तीर निकालकर कांग्रेस पर दाग दिया। निशाना राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली थी। पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। राहुल जी, आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी, कान पकड़ के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। अभी भी मौका है, अहंकार को त्यागिए, त्यजिए अहंकार को और देश के सामने ओबीसी वर्ग से क्षमा याचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी को ओबीसी का मुद्दा इसलिए सूट करता है क्योंकि बीजेपी इसे सीधे तौर पर पीएम मोदी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच डायरेक्ट सियासी फाइट की नींव तैयार कर रही है। इस निर्णय से एक बार फिर पिछड़े वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो थोथा अभिमान और अहंकार है, उसके ऊपर एक बार फिर दंड पहुंचा है। परंतु मैं फिर राहुल गांधी जी से यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत की जनता बहुत उदार हृदय है। कुटिलता छोड़िए, अहंकार छोड़िए, सरल हृदय से सहज रूप से एक बार क्षमा मांग लीजिए। कांग्रेस बीजेपी के इस गेम प्लान को समझ रही है, तभी तो ओबीसी वाले फ्रंट पर बीजेपी को काउंटर कर रही है। ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, घबराहट और बौखलाहट व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार के हथकंडों से। साफ है, दोनों सियासी दल किसी भी कीमत पर ओबीसी वाले फैक्टर पर बैकफुट पर नजर नहीं आना चाहते। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कोलार की रैली से की, जब उन्होंने मोदी सरकार से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। बीजेपी की मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए। राहुल का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब 24 के चुनाव से पहले कर्नाटक समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इन राज्यों में ओबीसी आबादी जीत का बड़ा फैक्टर है। कर्नाटक में करीब 56% ओबीसी हैं, राजस्थान में 46% ओबीसी समुदाय, छत्तीसगढ़ में भी 46%, मध्य प्रदेश में 42% जनता ओबीसी समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। जहां तक पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में 50% से ज्यादा ओबीसी वोट वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें हैं। वहीं अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो 400 से अधिक लोकसभा की सीटें ऐसी जगहों पर हैं जहां पर ओबीसी वोटों का खासा प्रभाव रहता है। कांग्रेस ओबीसी वोटरों के बीच इतनी मेहनत इसलिए भी कर रही है क्योंकि 1996 के बाद से कांग्रेस का ओबीसी वोट बैंक 25% से घटकर 15% पर आ गया है, जबकि बीजेपी का ओबीसी वोटर 19% से बढ़कर 44% तक पहुंच गया। यही वजह है कि अब ओबीसी वाले वोट बैंक पर दो बड़े सियासी दलों की नजर है। राहुल तो अब प्रधानमंत्री मोदी की तरह चाय पर चर्चा तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका वाला डिस्क्वालिफिकेशन केस इस कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है।